यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप? किस बुनियाद पर लाएंगे? नहीं, आपके पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते, आपके पास औरतों को ये नहीं मिलता। अब जब हम सवाल करते हैं कि भाई आप बताओ, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून सत्र 20 तारीख से शुरू होने वाला है और 20 तारीख से शुरू होने वाले मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सरकार मेजॉरिटी से इस बिल को पास कर लेती है, तो क्या ये कहा जाए कि सरकार 2024 से पहले एक बड़ी लड़ाई जो लड़ रही थी वो जीत जाएगी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़ और आप तमाम लोगों का इस बड़ी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश भर में अभी तक चर्चा खूब हो रही थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश भर में अगर मैं बात करूं तो ये देखा जा रहा था कि बहुत बड़े हद तक, जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत बड़े हद तक सत्ता पक्ष की राय अलग थी, विपक्षी पार्टी के राय, लोगों के सांसदों की राय अलग थी। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या मानसून सत्र में पेश हो पाएगा और विरोध कौन कर रहा है? विरोध करने वाले क्या इस बिल को पेश होने देंगे? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो विरोध कर रहे हैं राजनीतिक पार्टी के नेता, उनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, समाजवादी पार्टी से शफीक उर रहमान है, ऐसे तमाम कई बड़े नेता। समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। तो ये कुछ राजनीतिक पार्टी है, इनके पार्टी के जो विधायक हैं, इनके पार्टी के सांसद वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विपक्षी पार्टियों का बड़ा समर्थन सरकार के साथ लग रहा है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बसपा सुप्रीमो मायावती और तमाम कई राजनीतिक पार्टी के नेता सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अब अगर मेजॉरिटी संसद में सरकार के साथ रहती है तो फिर समझ लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से पहले राजनीतिक पार्टी के नेताओं की जो बयानबाजी है उसको अगर देखा जाए तो देश में क्या अफवाह फैलाई जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। ये कहा जा रहा है कि मुसलमान खतरे में हैं, ये कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इसका फर्क मुसलमानों पर पड़ेगा। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र बाकायदा किया है और ये भी बताया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होगा तो इसका हर धर्म पर प्रभाव पड़ेगा, हर समाज पर इसका प्रभाव पड़ेगा। एक देश में एक कानून, एक अधिकार हो जाएगा, इसके तहत सबको चलना पड़ेगा। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि एक देश में एक कानून, एक अधिकार होगा तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि क्या मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है वो पेश हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।